हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं किरण आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल किरण ब्लॉग्स में। और मेरा देखो अब जाके मेरा काम निपटा है। सर्दियों में एक तो ठंडा बहुत लगता है देखो, तो ठंडे में सुबह सुबह घर का बहुत सारा काम करना बहुत मेरे लिए तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। देखो शायद हो सकता है सब लोग करते ही हैं अपना काम, बट मैं लेट लगती हूँ काम में। हम रात में देर में सोते हैं क्योंकि आजकल ऐसा कोई लोड नहीं है कि बच्चे स्कूल जाएंगे समथिंग कुछ भी। और सुबह मॉर्निंग का काम भी ऐसा कुछ रहता नहीं कि जिसके बिना अर्जेंटली कुछ रुक जाएगा, तो कोई जाने वाला भी नहीं है ऐसे। तो लेट ही सब लोग उठते हैं, लेट ही हमारा सारा प्रोसेस होता है, तो हमारा सारा काम भी देखो लेट ही होता है। अभी मेरा सारा ऑलमोस्ट घर का सारा काम हो चुका है और अब बज रहे हैं देखो 11। आपको दिखाती हूँ घड़ी में टाइम, ये देखो अभी बजे नहीं है, हाँ बज गए हैं, बज गए 11 बज रहे हैं। और अभी मैं आई हूँ देखो नहा के। आज मेरे हो रहा है बैक में, और 4-5 दिन से मेरे को बहुत दिक्कत हो रही है। विंटर्स में ना मुझे दिक्कत होती है, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम में विंटर्स में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। एक तो मेरा काम ना झुकने वाला भी बहुत ज़्यादा है, देखो झाड़ू पोछा ये समथिंग, तो इसलिए मुझे बहुत दिक्कत हो रही है। कुछ आजकल ना मैं 3-4 दिन हो गए हूँ डेली कहीं ना कहीं जा रही हूँ। लोगों के यहाँ कुछ ना कुछ फंक्शन है और मेरे रिलेशन बहुत लंबा है, तो इसलिए मुझे जाना ही पड़ता है। तो मुझे ना आजकल मैं डेली कहीं ना कहीं जा रही हूँ। तो अब जाके देखो काम निपटा है, अभी मैं अपने बाल बनाऊँगी। मैं बाहर जा रही हूँ धूप में, और बाहर ही खाते हैं ऑरेंज और बाहर ही चलते हैं। और आज हमने बहुत सारी बच्चों ने सफाई की है देखो। आज मेरे तो बैक में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, मैंने एक्स्ट्रा काम किया। और देखो इन्होंने ये पूरा देखो शीशा, ये देखो कितना साफ़ कर दिया है, वॉश बेसन पूरा साफ़ कर दिया बच्चों ने। और आज बच्चों की ड्यूटी थी देखो। और ये जो ग्लास है ना किचन का भी, देखो आपको दिखाती हूँ। ये हमारा ये डोर जो है ये ग्लास का है, तो ये भी बच्चों ने देखो पूरा आज ना कोलिन से पूरा क्लीन कर दिया। और आगे भी जितनी टेबल थी कांच की वो सब साफ़ कर दिए। और ये देखो मैंने किया है सुबह से आज किचन साफ़, बर्तनों का ढेर लग रहा है अभी रखे नहीं है। और ये देखो मेरी किचन बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। और मैंने सब्जी बना दी है, अभी आटा गूंदूंगी तो रोटी बनाएंगे बस अब दिन के लिए। अभी मैं करती हूँ थोड़ा लाइट ऑफ और चलते हैं बाहर। देखो फ्रेंड्स यहाँ पे हैं रॉकी लीज़ा, तो वो भी मुझे खाते हुए देख रहे हैं, तो मांग रहे हैं, खाते हैं वो लोग भी, तो मैं उनको भी दे रही हूँ देखो और छील रही हूँ। मेरा बेटा भी यहाँ बैठा हुआ है छोटा वाला धूप में। 2-3 दिन के बाद आज धूप आई है तो सब बाहर आ गए फटाफट से। ये देखो वो भी खा रहे हैं और हम भी खा रहे हैं, और मस्ती कर रहे हैं वो लोग नीचे। दिखाई नहीं दे रहा बट कर रहे हैं। मेरा बेटा नहीं खाता तो इसलिए। देखो फ्रेंड्स मेरा काम ना इसलिए भी जल्दी हो जाता है क्योंकि सब लोग हेल्प करते हैं। ऐसा नहीं कहूँगी कि कोई नहीं करता, सब लोग करते हैं, बच्चे भी करते हैं। मतलब वो देखते हैं कि कोई मम्मी लगी है, क्योंकि मेरे पास ना और भी बहुत सारे काम रहते हैं। और आपको पता है किचन के काम में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, तो ऐसा कोई नहीं है कि जो मेरी हेल्प नहीं करता। जैसे ये जाते हैं टॉयलेट में गंदी है तो ये खुद ही साफ़ करके आ जाते हैं, तो इसलिए मतलब ऐसा कोई लोड नहीं रहता। हाँ डीप क्लीनिंग मुझे खुद को करनी पड़ती है, बट लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको थोड़ी गंदी है तो वो भी मैं ही साफ़ करूँगी, ऐसा कुछ नहीं है। वो जाएंगे तो वो कर देंगे, बच्चे जाएंगे तो बच्चे कर देंगे। हमारे यहाँ साफ़ सफाई का ना मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब सब कुछ मेरे पास, क्योंकि घर में और भी बहुत सारे काम हैं देखो। बट कुछ कुछ चीज़ें सब हेल्प करते हैं ना, तो आराम से काम हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं। बच्चे जाते हैं, बच्चे साफ़ करके आ जाते हैं, और ये भी खुद साफ़ करते हैं, ऐसा नहीं है। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब देर में होता है। हम देर में काम शुरू करते हैं बट फिर भी हमारा जल्दी काम हो जाता है क्योंकि सबकी हेल्प होती है ना, इसलिए। बच्चे कुछ और काम कर देते हैं, मैं कुछ और कर देती हूँ। हाँ ये है कि टाइम तो देखो हमारे यहाँ लगता ही है, झाड़ू पोछे का काम ही बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए ये हो जाता है। देखो मैंने बाना, देखो फ्रेंड्स मेरे ना कल के जो कपड़े थे ना वो सूखे नहीं थे। कल मौसम बहुत ख़राब था और देखो आज का मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है, तेज़ धूप आ रही है। और मैंने ना ये फिर जब सूखे नहीं थे ना तो अंदर रूम में ले जाके फैला दिए थे, और अभी मैंने इनको फिर से देखो तार पर डाल दिया। तो अब इन्हें 1-2 घंटे की धूप लगेगी ना तो ये आराम से सूख जाएंगे, और फिर मैं इनकी तय लगा दूँगी। आज मेरे प्रेस को भी बहुत सारे हो रहे हैं कपड़े, आज ना मेरे प्रेस को भी बहुत सारे कपड़े हो रहे हैं। तो अभी देखती हूँ अंदर जाके, मैं सोच रही हूँ वो ज़्यादा ढेर हो गया है ना उनका, थोड़े थोड़े करके करते रहो तो शायद जल्दी हो जाते हैं, बट बहुत सारे हो गए हैं तो सोच रही हूँ अंदर जाते हुए ठंडा लगता है।
वरना अंदर काम बहुत सारे हैं इस तरीके के ना, छोटे छोटे बहुत सारे रहते हैं। पर अंदर जाओ ना ठंड लगती है, और बाहर आ जाओ ना एक बार तो अंदर जाने का मन ही नहीं करता। और देखो आज 2-3 दिन में धूप निकली है, आज बढ़िया बढ़िया मौसम हो रहा है, बहुत तेज़ धूप। तो मेरा मन ऐसे कर रहा है कि मैं ना धूप में थोड़ी देर लेट जाऊँ। मेरे सर में भी दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों आजकल रात में भी मुझे ना नींद कम आ रही है, नींद नहीं आ रही है। तो शायद उसकी वजह से भी मुझे बहुत दिक्कत हो रही है। और दिन भर देखो काम में थक जाते हैं, और मैं अगर शाम के टाइम जैसे लेट जाती हूँ ना, तो अगर थोड़ी भी नींद आ गई ना, तो वो मुझे रात में नींद नहीं आती, बिल्कुल भी नहीं। तो इसलिए मैं आजकल बहुत परेशान हूँ, आँखों में दर्द, और दिन भर ना बॉडी थकी थकी सी रहती है। फिर देखते हैं अभी अंदर क्या करती हूँ। पंशु खोलना बेटे। देखो फ्रेंड्स, अब आ गई हूँ मैं किचन में, और आज मेरा आटा हो गया है ख़त्म, और बिल्कुल लास्ट बचा है। इसलिए मैं जितना भी है ना सब इकट्ठा करके निकाल रही हूँ, और टंकी को करूँगी साफ़। और शाम को जो आटा हमने चक्की में रखा है ना पीसने के लिए गेहूँ, तो वो बेटा ले आएगा और उसको साफ़ करके इसमें पलट देंगे। और ये देखो मैं सारा जितना भी है ना, मैं आज सारा निकाल लूँगी। और ये देखो मैं ना आटा गूँधने के लिए हल्का गुनगुना पानी आजकल लेती हूँ, क्योंकि सर्दी भी है, ठंडा भी लगता है ठंडे पानी में। और आटा ना अजीब सा हो जाता है रबड़ टाइप का, अगर ठंडे पानी में गूँधो ना तो बढ़िया नहीं गूँधता। और अगर हम गर्म पानी थोड़ा सा यूज़ करें ना, हल्का गुनगुना सा, तो उससे क्या होता है, बहुत सॉफ्ट आटा लगता है, तो उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, बहुत बढ़िया रोटी आती है, फूली फूली एकदम। तो ज़्यादा गूँधना भी नहीं पड़ता, बहुत बढ़िया आटा गूँध जाता है। तो इसलिए मैं हल्के गुनगुने पानी से ही देखो आटा गूँधती हूँ। और सब्ज़ी मेरी बन के रेडी है, और अब हम करेंगे थोड़ी देर में, मतलब लंच करेंगे, बस रोटी सब्ज़ी ही आज हम खाएंगे, और कुछ नहीं है। हरी सब्ज़ी मैंने तड़का लगाया है सुबह, अभी बनाई है, मतलब अभी बना के मैं इसको नहाने ही गई थी बस, और ये बन के रेडी हो गई। मैं सिम पे करके और चली गई थी नहाने, और ये आई तो ये पलट के बच्चों ने घुमा दी थी 2-3 बार, तो ये बन चुकी थी, इसलिए गैस बंद कर दिया था। और अब मेरा आटा गूँध गया है, देखो बिल्कुल रेडी हो चुका है। देखो फ्रेंड्स, ये ना मेरे पास एक सेमी वुलन है, ये फुल वुलन नहीं है, तो ये कपड़ा है, और मुझे इसका बनाना है सूट। तो मैं इसको पहले नाप रही हूँ कि ये कितना है, उसी हिसाब से मैं सोच रही हूँ इसका गरम में ना सूट, ऊपर से लॉन्ग कुर्ता, और इसका जो लूज़ वाला प्लाजो होता है ना, स्कर्ट प्लाजो जिसको बोलते हैं, ये है 4.5 मीटर कपड़ा। देखो फ्रेंड्स, मैं अपना सामान सब उठा के लेके आ रही हूँ। आज मेरे पास थोड़ा सा टाइम था, और मेरा मन कर रहा था कि इसको स्टिच कर लेती हूँ, क्योंकि फिर बाद में ये अगले साल के लिए जाएगा, तो इसलिए ये सोच रही हूँ इसको स्टिच कर लूँ। और ये देखो मैं इसकी लेंथ ले रही हूँ जितनी मुझे रखनी है। ये देखो मैं अपने हिसाब से अपना नाप भी खुद का लेती चली जाऊँगी, और कपड़े को उसी हिसाब से फ़ोल्ड करती चली जाऊँगी। देखो इसको मैं सेट करती जा रही हूँ, और अपने अकॉर्डिंग मैं नाप लेके इसमें निशान लगाती चली जाऊँगी। देखो अभी मैं इसको नाप रही हूँ कितना मुझे चाहिए। देखो कपड़ा काटते समय ना कभी भी बहुत जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है ना, एक बार कट गया वो कभी ठीक नहीं होगा। तो इसलिए बहुत सोच समझ के ही कपड़े को काटना चाहिए, 10 बार सोचना चाहिए तब काटना चाहिए। बिगनर्स के लिए है ये, जिनको आता है देखो वो तो 1 मिनट में अपना ख़राब भी सही कर देते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि सही नहीं हो सकता, सही हो जाता है। बट लेकिन जैसे कोई नया बंदा काम करता है, जैसे मैं खुद ही हूँ, तो मैं कोई ऐसे स्टिच नहीं करती हूँ, मैंने भी ऐसे ही फ़ोन में से देख देख के ही सीखा है, मुझे ऐसे कोई पर्टिकुलर सिलाई नहीं आती। तो इसलिए मतलब मैं इसलिए बहुत बार देखती हूँ, नापती हूँ, बहुत ट्राई करती हूँ, पहले उसको बहुत समझती हूँ कि नहीं, क्योंकि एक बार कट जाता है ना तो फिर पूरा ख़राब हो जाता है। इसीलिए मैं उसको बहुत ज़्यादा उसकी मेज़रमेंट करती हूँ, उसको देखती हूँ, अपने अंदर भी सोचती हूँ कहीं ख़राब गलत ना काट दूँ। तो इसलिए बहुत सोच समझ के ही मैं उसको लेती हूँ लास्ट में। तब मैं इसके निशान वगैरह लगा के भी पहले देखती हूँ कि गलत तो नहीं हो जाएगा। ये देखो मैंने लगाया है शोल्डर का निशान, और अब मैं अपनी ब्रेस्ट का निशान लगा रही हूँ। तो वैसे तो ऐसा नहीं है, जब कटिंग करते रहो ना तो ऐसा नहीं है, ईज़ी हो जाता है सब चीज़ें। ये देखो अब मैं अपनी कमर का नाप लूँगी। मैं पहले से और ज़्यादा मोटी होती जा रही हूँ, पहले वाले कपड़े अब मुझे फिट नहीं आते हैं, बट कोशिश करती हूँ कि मैं कम हो जाऊँ, लेकिन कम तो बहुत मुश्किल है भाई, इतना आसान नहीं है।
ये देखो 2 इंच का मैं मार्जिन छोड़ती जाती हूँ, क्योंकि हमें मार्जिन ना हमेशा ज़्यादा ही छोड़ना चाहिए। ज़्यादा में क्या होता है, ऑप्शन मिल जाता है, बाद में भी हम उसको ठीक कर सकते हैं। अगर हम उसे पहले ही उतना उतना काटेंगे ना तो वो सारा ख़राब हो जाता है, उसमें कोई मार्जिन नहीं रहता, फिर कोई गुंजाइश नहीं रहती। देखो फ्रेंड्स, अभी मैंने इसमें मार्किंग कर ली। अब मुझे फ़ोन से देखने की ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जब एक बार आ जाता है ना तो फिर तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती कि बार बार फ़ोन ही देखना पड़ता है। जब तक नहीं आता था ना तो शुरुआत में मैं फ़ोन से ही देख देख के कटिंग करती थी, बट अब नहीं करती हूँ। देखो ऊपर टीवी चल रहा है तो मैं उसमें भी देख रही हूँ, बच्चों ने मूवी लगा रखी है। तो ये देखो मैं अब इससे ना मार्क लगा लेती हूँ डार्क डार्क, और अब मुझे कटिंग करने में उससे आसानी हो जाती है। देखो ये मैं अपने आर्म होल्स काट रही हूँ तो उसके मार्क लगा रही हूँ, और ये देखो शोल्डर के लगा रही हूँ, नेक का लगा रही हूँ अभी इस वक्त। तो आगे का पीछे का मैं सिंपल ही बनाऊँगी। देखो विंटर्स में तो ये स्वेटर के नीचे आ जाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब कोई डिज़ाइन वाला बनाऊँगी। मैं सिंपल छोटे नेक में पहनती हूँ, आगे से छोटे ही पहनती हूँ, पीछे से थोड़ा बड़े रखती हूँ, बट आगे से छोटे रखती हूँ। तो इसलिए मैं सिंपल नेक बनाऊँगी, और पट्टी काट के उसी से बना दूँगी सिंपल। देखो फ्रेंड्स, अब हम करते हैं इसकी कटिंग। जहाँ जहाँ मैंने मार्किंग की है बस वहीं वहीं से मैं देखो इसकी कटिंग कर दूँगी। मेरी कैंची भी इतनी अच्छी नहीं हो रही है, अब बहुत दिन हो गए ना तो स्टिचिंग नहीं की, तो इसलिए कोई चीज़ ध्यान नहीं रखा जा रहा, मतलब उन सब चीज़ों का ना। तो देखते हैं। देखो फ्रेंड्स, मेरे साथ ऐसे नहीं होता कि मैं आज कटिंग कर रही हूँ तो मैं आज ही इसको लेके बैठ जाऊँगी, मेरे बस का नहीं होता इतना। जैसे आज मैं इसकी कटिंग करूँगी तो मैं अभी इसको फ़ोल्ड करके रख दूँगी, क्योंकि मुझे खाना भी बनाना है। तो मैं इसकी कटिंग करके और मैं इसको मतलब साइड में रख दूँगी। और आज नहीं हो पाएगा ये, मुझे पता है आज मैं नहीं कर सकती इसको, क्योंकि अभी खाना बनाऊँगी, फिर उसके बाद भी बहुत सारा कुछ। थोड़ा मुझे आज सोच रही हूँ कि मैं थोड़ा दिन में रेस्ट भी करूँगी, मेरी बैक में पेन हो रहा है ना, इसलिए। तो इसीलिए बस मेरा ऐसा होता है, जैसे मैंने आज सूट की कटिंग की है, कल मैं इसके नीचे बॉटम की कटिंग करूँगी, फिर बॉटम की सब चीज़ की कटिंग करके मैं फिर इसको रख दूँगी अभी। फिर जब मुझे नेक्स्ट डे टाइम मिलता है, उससे अगले दिन थोड़ा काम निपटा के फिर देखो थोड़ा टाइम लगता है, तो फिर मैं इसको स्टिच करने के लिए बैठूँगी। तो ऐसे मेरे साथ होता है, मैं एकदम से नहीं कि जैसे आज कटिंग करी इसको शाम को बैठ जाऊँ, नहीं। देखो इतना काम मतलब ऐसे नहीं मैं कर पाती, तो मैं धीरे धीरे ही करती हूँ। जैसे आज एक सूट की कटिंग करूँगी, देखो अभी इसकी स्लीव वगैरह सब काट के मैं रख दूँगी, और फिर बाद में मैं जब बॉटम की कटिंग कर दूँगी नेक्स्ट डे, फिर उससे नेक्स्ट डे मैं इसको टाइम लगा के थोड़ा सा स्टिच करूँगी, फिर थोड़ा स्टिच करूँगी, फिर थोड़ा स्टिच करूँगी। तो ऐसे करके मैं इसे पूरा करती हूँ। तो मेरे एक सूट में ही मुझे काफ़ी टाइम लग जाता है, जैसे कि आप मान के चलो कि 1 हफ़्ता लगेगा, क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा टाइम लगाती हूँ स्टिचिंग में। ज़्यादा देर मैं बैठ नहीं पाती ना, इसलिए तो मैं ज़्यादा नहीं वो कर पाती। किसी दिन आपसे शेयर करूँगी कि जो सूट मैंने खुद से स्टिच किए हैं, जो ब्लाउज़ मैंने खुद से स्टिच किए हैं, वो मैं एक व्लॉग बनाऊंगी, उसमें आपको दिखाऊंगी अपने ब्लाउज़। और जो मैंने खुद से किए हैं वो अलग दिखाऊंगी, और जो मेरे पास अलग अलग डिज़ाइन के भी हैं, नेक भी हैं, तो वो मैं एक दिन किसी वीडियो में शेयर करूँगी। देखती हूँ एक्चुअली होता क्या है ना, मैंने बहुत समेट के मैं अपना सब चीज़ रखती हूँ। तो मैं अपनी अलमारियों में साड़ियों की, आपने देखा ही होगा कि मैं बहुत अच्छे से पैकेजिंग कर देती हूँ, तो मुझे उनकी पैकेजिंग को हटा के फिर ब्लाउज़ निकालना मेरे लिए बहुत इम्पॉसिबल सा हो जाता है, मतलब काम बढ़ता है एक। तो इसलिए मैं देख रही हूँ, अभी कोशिश करूँगी। तो मैं आपको फिर आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि मेरे पास किस किस तरह के ब्लाउज़ के डिज़ाइंस हैं, किस किस तरह के मैं पहनती हूँ। मैं बैक नेक डीप पहनती हूँ ब्लाउज़ में भी, और जो सूट होते हैं उनमें भी। और मैं बहुत सारे सूट जो मैंने खुद से सिले हैं वो सबसे ज़्यादा डिज़ाइनेबल होंगे। मतलब मैं ज़्यादातर अपने सूट अपने आप ही सिलती हूँ। और जैसे कई बार तबीयत ख़राब रहती है, बैक में पेन है और मुझे सूट सिलाना है, या मुझे आलस आ रहा है सिलते समय, तो तब मैं कई बार हो जाता है कि मैं बाहर भी दे देती हूँ और ब्लाउज़ भी दे देती हूँ। ऐसा नहीं, ब्लाउज़ में क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और सूट तो फिर भी चलो मैं अपने आप सिल लेती हूँ, बट ब्लाउज़ में बहुत टाइम लगता है, तो वो मैं अक्सर क्या होता है दे ही देती हूँ, अब नहीं सिलती हूँ ब्लाउज़। तो और सूट सिल लेती हूँ मतलब खुद से, बट लेकिन ब्लाउज़ में दे देती हूँ। और बाकी तो यही है। देखो जो खुद सिलते हैं ना उसमें कई दिन मेरे लग जाते हैं ना, इसीलिए मुझे लगता है कि बस दे दो, सिल के आना ही है बस वहाँ से तो। और यहाँ मुझे लेके बैठना पड़ता है और बहुत ताम झाम फैलाना पड़ता है, काम निपटाना पड़ता है। गर्मियों में तो देखो क्या होता है ना, बड़े दिन होते हैं तो उसमें टाइम लग जाता है। सर्दियों में क्या है कि छोटे दिन होते हैं, काम निपटाते निपटाते यही सारा टाइम चला जाता है। तो ये मैं काट रही हूँ देखो स्लीव। अभी मैंने सूट का नेक और जो आर्म होल्स आगे पीछे की जो छटाई देनी पड़ती है ना, मैंने वो सब दे दी है। और मैंने नेक को भी पीछे से थोड़ा डीप रखा तो वो भी मैंने कटिंग कर दी है देखो।
और अब मैं कर रही हूँ बाजू की कटिंग। देखते हैं मैं कैसी बाजू बनाऊँगी। वैसे मैं सिंपल कपड़े देखो बहुत कम पहनती हूँ। मुझे डिज़ाइन और मतलब क्योंकि खुद से स्टिच करती हूँ ना, तो इसलिए मुझे डिज़ाइन वाले कपड़े स्टिच करना पहनना मतलब वही मुझे अच्छे लगते हैं। ये तो थोड़ा विंटर्स का सूट है ना, इसमें कुछ दिखाई तो देगा नहीं स्वेटर पहनने के बाद, इसलिए मैं थोड़ा अवॉइड भी कर देती हूँ। बट लेकिन देखो ये मैं बचे हुए कपड़े से स्लीव निकाल रही हूँ। मैं अपना कोई भी कपड़ा ना वेस्ट नहीं जाने देती हूँ। बस इसी में जॉइंट वगैरह लगा के इसी से बना लूँगी। देखो मैंने ना सूट की कटिंग करके देखो रख दिया है। और अब मैं आई हूँ रोटी डालने के लिए, क्योंकि बच्चे कह रहे हैं 12:15 का टाइम हो गया था कि मम्मी अब आप रोटी डाल दो, हम खाना खा लेते हैं सीधा डायरेक्ट ही, और उसके बाद करना आप जो करोगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है रोटी डालते हैं। तो उन्होंने कहा मम्मी पराठे बना दो, क्योंकि हरी सब्जी है ना, तो हरी सब्जी के साथ ना पराठे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। दाल भी है और हरी सब्जी भी है। तो मैंने दोनों चीज़ गर्म करके साइड रख दी। और ये देखो रॉकी भी अंदर आ गया और मैं इसको फूंक मार के रोटी दे रही हूँ। ये भी बहुत खाता है पराठे, इसे भी बहुत पसंद है। ये पराठों को मांगता है, खुशबू आती है ना इसे भाग के आ जाता है अंदर के अंदर पराठे बन रहे हैं। तो देखो मैं बना रही हूँ पराठे और बच्चे अभी बुला रही हूँ उनको। वो बाहर है ना इधर उधर, तभी तो ये रॉकी अंदर आया। गेट खुला छूट गया होगा ना, तो ये अंदर आ गया। ये पीछे खोल रखे हैं आंगन में ना, ताकि ये घूमते रहें अपनी मर्ज़ी से। ये धूप में छाया में अपनी मर्ज़ी से बैठ जाते हैं फिर, वरना तो फिर हमें इन्हें देखना पड़ता है ना। आजकल ज़्यादा धूप होती है तो बहुत तेज़ होती है, और वैसे दिन भर हवा चलती रहती है। तो इनके अभी हमने कपड़े भी सिले खोल रखे हैं, तो ये अभी अंदर आए हैं। और देखो बच्चे भी आ गए हैं उनको बाहर करके, और अब आ गए ये। नहीं ये तो यहीं घूम रहा है रॉकी। अब ये भी बच्चे नाश्ता करने के लिए ले गए अपना अपना, ये देखो। और मैं बनाते जा रही हूँ जितने मुझे बनाने हैं। देखो अभी बच्चे खा ही रहे हैं, तो अभी मुझे बनाने ही हैं। अभी बना के खिला के बच्चों को तो किचन साफ़ करूँगी। मेरा आज दिन का पूरा काम अभी हो जाएगा बस। अब देखो फ्रेंड्स, अब मैं ले आई हूँ अपने कपड़े पीछे से उतार के, और मैं इस चादर में ही देखो इकट्ठे करके ले आई थी, वरना बाहर से ना बहुत सारे हो रहे थे तो लाना मुश्किल हो जाता है। तो ये अब मैं लगा रही हूँ इनकी तय। और जो मेरे प्रेस वाले होंगे ना उनको छांट के अलग करूँगी, उनको प्रेस करूँगी, क्योंकि आज मेरा प्रेस का काम मुझे निपटाना है। क्योंकि पहले के भी बहुत सारे हो गए ना, जैसे हर एक दिन छोड़ के एक दिन धोती हूँ, तो हम अपने तो रख देते हैं ऐसे ही, क्योंकि हम तो डेली घर ही रह रहे हैं, कहीं जाना नहीं है, कहीं आना नहीं है। तो इसलिए मैं अपने और बच्चों के तो सब ऐसे तय लगा के अच्छे से मैं रख देती हूँ, और बस इनके प्रेस करने पड़ते हैं। तो इसलिए क्योंकि इनका डेली का जाने आने का काम है, तो इनके ही मुझे सारे प्रेस करके रखने पड़ते हैं। तो इसीलिए ना मैंने पहले से भी जैसे डेली डेली धोती रहती हूँ ना, तो इनके ही सारे इकट्ठे होते रहते हैं। हम तो अपने तय लगा के रख देते हैं, और इनके पास वैसे भी कपड़े बहुत सारे हैं, तो इसलिए ज़्यादा जल्दी इन्हें ज़रूरत नहीं पड़ती, वरना मुझे प्रेस पहले ही करने पड़ जाते वो, और इसलिए वो मैंने ढेर लग जाता है उनका। और आज मैं सोच रही हूँ कि वो काम अपना निपटा दूँगी। अभी मैं दिन में देखो रोटी बना खा के मैं ना सो गई थी किचन साफ़ करके, क्योंकि मेरी ना आजकल तबीयत, मैंने जैसे कि आपको बताया कि थोड़ा ठीक नहीं रहती, बैक में पेन हो रहा है और नींद भी ढंग से नहीं आ रही। तो इसलिए मैं ना दिन में दवाई खाई मैंने, और मुझे नींद आ गई थोड़ी देर बाद, तो मैं सो गई। और सो के मैं अभी उठी हूँ, बस सब कपड़ों की तह ही लगा रही हूँ। और चाय बनाई थी मैंने अपने लिए, तो वो चाय अभी बैठ के पीऊँगी, रख रखी है गैस पे सिम करके। और ये देखो प्रेस वाले अलग छाँट रही हूँ, और बाकी सब की तह लगा के और इन कपड़ों को समेट के रखती हूँ। उसके बाद बाकी का काम करूँगी। अभी मुझे रसोई में कुछ नहीं बनाया मैंने आज ना, अभी जबकि शाम के 6 बजे के बाद का टाइम है ये। अभी भी नहीं, सॉरी 5 बजे के बाद का टाइम है ये। 5 बजे के बाद का टाइम ना फिर पता नहीं चलता बिल्कुल भी, एकदम ऐसा लगता है जैसे शाम ही हो गई। तो इसीलिए अब मैं सोच रही हूँ कि अपना काम फटाफट से कर दूँ, प्रेस भी कर लूँ और कपड़े भी समेट दूँ सारे जितने हैं। बस यही सब होता है। और ठंडे में ना कोई भी पानी का काम, देखो अभी सुबह भी पानी पानी सारा काम ना पानी का होता है, तो ठंडा बहुत लगता है। ये मेरी बाहर वाली बेडशीट है जो मैं बाहर जो पीछे वाले आंगन में बेड लगाती हूँ ना, उस पर बिछाती हूँ, तो ये भी मैंने धो के डाल दी थी। देखो बेटे से बोला मैंने ये बेडशीट उठा दे, तो उसने उठा दी। अब मैं लाई हूँ प्रेस के लिए, देखो टेबल, और कपड़े भी इतने सारे हैं प्रेस के इस पर, और 2 शर्ट अभी की निकली हैं, तो देखते हैं अब इन सबको करते हैं प्रेस। एक के बाद एक काम बिल्कुल तैयार रहता है घर में।
देखो फ्रेंड्स, अब मैं कर रही हूँ जितने भी मेरे कपड़े हैं ये इनको प्रेस करके रख रही हूँ, जिसमें कि बच्चों की ड्रेस भी रखी है ये, बट मैं इस पर प्रेस नहीं कर रही हूँ। मैं इसको सिर्फ तय लगा के सिंपल रख रही हूँ, क्योंकि अभी बच्चों की चल रही हैं ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, स्कूल तो बंद हो गए हैं, तो इसलिए बिना वजह क्या इतने सारे कपड़ों में प्रेस करूँ। उनकी ड्रेस को मैंने ऐसे ही फ़ोल्ड करके रख दिया, उनकी शर्ट को मैं ऐसी अलमारी में हैंग कर दूँगी, क्योंकि जब वो जाएंगे तब ऑलरेडी प्रेस होनी है, दोबारा भी करनी ही पड़ती है, तो इसीलिए मैं ऐसे फालतू के झंझट में नहीं पड़ रही हूँ। और बस मैं जो काम के हैं ना उन्हीं पे प्रेस मार रही हूँ। इनकी जीन्स वगैरह हैं ये, और इनकी बाकी सारी शर्टें हैं। शर्ट्स ज़्यादा होती हैं क्योंकि चेंज करनी ही पड़ जाती है, जीन्स तो रिपीट कर लेते हैं ये, तो इसीलिए वो कम धुलती हैं। और जबकि जो शर्ट्स होती हैं ना वो बहुत ज़्यादा धुल के ना वो एक बार पहन के ही धुलनी पड़ जाती है, तो इसलिए वो ढेर लग जाती है। देखो अभी कई सारी शर्टें, मैं 6-7 शर्टें प्रेस करूँगी इनकी, और उनको प्रेस करने में देखो टाइम ही लगता है। शर्ट में प्रेस मारने में वैसे भी बहुत टाइम लगता है बट ये मेरी प्रेस अच्छी है, फटाफट से तेज़ गर्म हो जाती है, और मुझे फटाफट मार के, ऐसा नहीं कि मुझे बहुत दबा दबा के मारनी पड़ती है, फटाफट हो जाती है इससे। अगर तेज़ गर्म रखूँ ना मैं इसको तो फटाफट से कपड़े सीधे होते चले जाते हैं, मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। क्योंकि ना कॉटन की शर्टें ना तो बहुत रिंकल्स आ जाते हैं, और कुछ मशीन में सुखाओ तो उससे और ज़्यादा आते हैं। वो तो मैं गर्म पानी में नहीं धोती हूँ, वरना गर्म पानी में धो के तो बहुत ज़्यादा रिंकल्स आते हैं, वो हटते भी नहीं हैं जल्दी से प्रेस से। फिर तो पानी का स्प्रे करके ही, तेज़ प्रेस से ही वो हटते हैं, वरना नहीं हटते। और अभी देखो मेरा टाइम भी देख रही हूँ मैं बार बार, क्योंकि टाइम होता जा रहा है, बाहर अंधेरा हो गया, लाइटें भी जलानी होती हैं, और इस समय खाना भी देखो मुझे रेडी करना है, तो ये मेरा टाइम अब आज बहुत टाइम लग गया इसमें इवनिंग का मेरा। और मेरे को 6 से ऊपर हो गया था जब मैं प्रेस करके हटी, तो मुझे खाना भी बनाना था, तो मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने मूंग की दाल बनानी है आज। और मैंने अपने प्रेस करते करते ही मैं सोच रही हूँ कि मैं क्या बनाऊँगी, तो मेरे दिमाग में आ रहा है कि मूंग की दाल इस समय सबसे ज़्यादा इजी है। और बेटे को भी जिम में उन्होंने बोला है कि मूंग की दाल खाओ, बहुत पौष्टिक होती है, देखो ऐसा नहीं है। मूंग की दाल तो मेरे पास साबुत मूंग है, ग्रीन वाली, छिलके वाली, और तो मैं सोच रही हूँ उसी को बनाऊँगी। कम से कम ज़्यादा नहीं तो थोड़ी तो खाएगा ही खाएगा बेटा। उनको पसंद नहीं है वैसे मूंग की दाल को, बट फिर भी जब बनेगी तो खाएंगे थोड़ा बहुत। और जब जिम में कहा है ना तो फिर तो पक्का खा लेगा वो, हमारे कहने से नहीं खाते हो, बट लेकिन जैसे कुछ बोल दिया ना वहाँ पे कि हाँ खाना है, अच्छी है ये सो, तो खा लेंगे, चाहे थोड़ी खाएंगे बट खा लेंगे। तो इसीलिए मैं अपने मन में अभी ना प्रेस करते करते डिसाइड कर रही हूँ कि मुझे क्या बनाना है, क्या करना है। बस अब किचन में जाके ही देखो डिसाइड होगा। और देखो ये ना सारी कॉटन की शर्टें हैं, और मतलब थोड़ा टाइम लग ही जाता है इनमें। और अभी मैं प्रेस कर करके सीधा सीधा देखो हैंग कर रही हूँ, और मैं अलमारी में भी बिल्कुल एक के ऊपर एक ऐसे ही खोल के ही हैंग कर देती हूँ, क्योंकि मुझे फ़ोल्ड करके हैंग करो ना फिर वो से खोलो तो उसमें ना सल पड़ जाते हैं बीच बीच में से, तो वो वाली पहनते नहीं हैं फिर ये, तो इसीलिए मैं सीधा खोल खोल के रखती हूँ। और देखो अब मैं लास्ट हैंग की प्रेस कर रही हूँ। अब मेरी सारे कपड़ों में प्रेस हो चुकी है, ये देखो अब मैं इनको समेटती हूँ। प्रेस ठंडी हो जाएगी, मैं शर्ट वगैरह हैंग करके आती हूँ, पैंट हैंग करती हूँ, और आयरन टेबल मैंने हटाया। ये मैं रख रही हूँ अंडों को उबलने के लिए। बेटा आएगा जिम से तो वो भी खाएगा, और 2 रॉकी लीज़ा भी खाएंगे, तो इसलिए उनको उबलने के लिए रख रही हूँ। ठंडा बहुत ज़्यादा हो रहा है तो इसलिए ये बॉईल हो जाएंगे। देखो फ्रेंड्स, अब मैं किचन में मैंने अंडे रख दिए, अब मैं दूध छान रही हूँ। मैं ना 2 दिन का दूध हो जाता है मेरा ये ना, फ्रिज में रख देती हूँ। पहले मैं जो बासी दूध होता है ना उसको ख़त्म करती हूँ, फिर नया छानती हूँ। तो ये देखो अभी मैं 2 दिन का दूध है, ये कल आया था फिर आज भी आ गया, तो अब मैं 2 दिन का एक साथ गर्म करती हूँ। तो क्योंकि ना मुझे कच्चा दूध चाय के लिए रखना पड़ता है, तो इसलिए मैं सारा ही कच्चा रख लेती हूँ। तो आजकल ठंडी है तो इतना ख़राब भी नहीं होता, ये ख़राब होता ही नहीं है, तो इसलिए मैं 2 दिन का इकट्ठे गर्म करती हूँ। देखो फ्रिज में रख लेती हूँ और उसको 2 दिन का 1 दिन में गर्म करती हूँ, तो उस पर ना अच्छी मलाई भी जमती है। उसको अच्छे से मैं पका के कम कर लेती हूँ, सिम पे पकाती हूँ दूध को, उससे मलाई बहुत अच्छी बन जाती है, तो उससे घी वगैरह निकालने में आसानी होती है। देखो फ्रेंड्स, किचन में आओ तो किचन का ही बहुत सारा काम हो जाता है।
तो बर्तन देखो मेरे कितने सारे बर्तन हो गए हैं, ये शाम के टाइम के ही हैं। और कुछ एक दो प्लेट्स मेरी मतलब इन्होंने खाना देर में आके खाया ना, जब मैं लेट गई थी तब आए ये। वैसे इन्होंने मुझे फ़ोन पे कह दिया था कि मैं खाना खा के आऊँगा, तुम लोग खा लो। बट ये आए तो फिर इन्होंने देखा तो नहीं खाया होगा बाहर, तो यहीं पे खाया फिर आके। तो इसलिए बाद के ये बर्तन हो जाते हैं छोटे छोटे से। वैसे भी मैंने देखा किचन में जितनी बार आओ मुझे तो बर्तन सिंक भरी हुई मिलती है। देखो ये देखो कितने सारे हो गए। और आज ना हमारे दोपहर के सुबह के मॉर्निंग के भी बर्तन अभी लगाए नहीं हैं, अभी लगाएंगे अब। तो मैं ये बर्तन कर रही हूँ साफ़। और आज ना मेरी कढ़ाई जल गई है, क्योंकि ना वो हरी सब्ज़ी थी ना, तो मैं कुछ और काम में लग गई होंगी तो वो थोड़ा सा नीचे से चिपक गई। तो अभी मुझे उसे साफ़ करने में, कढ़ाई को साफ़ करने में लगेगा टाइम। वैसे मैंने भिगा के रखी हुई थी गर्म पानी में, तो वो भी देखते हैं। ये देखो सारे बर्तन मैंने साफ़ कर लिया और अब रहेगी मेरी कढ़ाई। अब मैं इसको देखो रगड़ रही हूँ, जो तार वाला जूना आता है ना एक, उससे मैं इसको रगड़ के साफ़ कर रही हूँ। और ये ना ऐसा नहीं है, अभी मैं इसको कितना भी कर लूँगी ना फिर भी रह जाएगी। मेरे बाल भी खुल गए फिर भी ये रह जाएगी देखो। और अभी मैंने अपने बाल बांध दिए देखो। अब मैं इसको एक दो बार करूँगी ना तो फिर ये हो जाएगी, ऐसा नहीं है। अभी एकदम से एक ही बारी में मैं सोचूँ नहीं साफ़ कर लूँ तो शायद पॉसिबल ना हो। बट ये अब मैं जितनी बार इसको साफ़ करूँगी, जितनी बार इसमें खाना बनेगा, तो ये उतनी बार में धीरे धीरे करके साफ़ हो ही जाएगी। कढ़ाई ना वैसे बहुत दिक्कत होती है साफ़, मतलब करो जल जाए या कुछ हो जाए ना, जैसे पूरी वगैरह भी बनाओ, तलने का कुछ सामान बनाओ, तो सबसे ज़्यादा जलती है कढ़ाई। तो ये देखो फ़िलहाल मेरी काफ़ी हो चुकी थी और मैंने अभी रख दिया है, क्योंकि मुझे अभी आपको पता ही है मुझे भी और भी काम करना है। आज मैंने अभी कुछ नहीं किया हुआ, खाने की तैयारी कुछ नहीं है। अभी मैं रखती हूँ दाल को, अभी पहले करूँगी। ये देखो सिंक को साफ़, चिकने से हो जाते हैं ये भी ना, पूरा दिन भर में बर्तन बार बार मसते रहते हैं इसके अंदर, तो ये अपने आप ही ना चिकने हो जाते हैं। तो इसलिए मैं इनको भी अब लास्ट में एक बार साफ़ करके, बर्तनों की तरह ये भी डेली एक बार इनमें मारना ही पड़ता है। और ये देखो अब मैं स्लेब वगैरह में मार के पूरी किचन कर दूँगी साफ़। वैसे तो साफ़ ही थी, मैंने दोपहर में कर दी थी, बट लेकिन अभी जैसे बर्तन मांजे तो मेरी आदत है कि मैं पूरा एक बार साफ़ कर देती हूँ सब जगह मार के। देखो फ्रेंड्स मैं गूंद रही हूँ आटा और अंदर बच्चे लगा रहे हैं किचन में, जो सुबह से रखे हुए थे ना, तो वो बर्तन लगा रहे हैं। और एक जना जो मैंने अंडे उबाले थे वो छील रहा है, और छीलने के बाद वो अपने लिए कुछ सैंडविच वगैरह एग का उसके अंदर जैसे प्याज टमाटर वगैरह लगा के वो बना रहे हैं। फ़िलहाल तो वो किचन में फैला भी रहे हैं और खुद ही उसको सही भी कर देंगे, ऐसे बात नहीं है। तो मुझे बोला है कि मम्मा आप बाहर जाओ, वरना आप बोलते रहोगे ये कर दिया वो कर दिया, ऐसा हो गया वैसा हो गया, आप बाहर जाके गूंद लो अपना आटा। तो इसीलिए मैंने भी सोचा, मैंने कहा चलो ठीक है यार, जो कुछ कर रहे हो कर लो, मैं आटा गूंद रही हूँ बाहर, उससे पहले पहले मुझे किचन खाली चाहिए। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है। तो इसलिए देखो मेरा आटा भी गूंद गया है और अब मैं इसको फोल्ड करके, और वो लोग भी किचन में अपना काम कर चुके हैं अब, तो वो बाहर आ जाएंगे, मैं आटा गूंद के रख देती हूँ अभी। देखो फ्रेंड्स मैंने ना अपने लिए मूंग की दाल उबाल ली है, और देखो तड़के का सब सामान तैयार करके रख लिया। इसको मैं थोड़ा मैश कर रही हूँ, क्योंकि ये साबुत मूंग थी ना, तो इसलिए थोड़ा मैश करके ये खुद ही गाढ़ी सी हो जाएगी। देखो मैं लगा रही हूँ अब दाल में तड़का। तेल गरम हो गया है, देखो मैंने साबुत मिर्च डाली, ज़ीरा डाला, और अब मैं डालूँगी लहसुन, साथ साथ ही छील रही हूँ और साथ साथ ही मैं काट के इसमें डाल रही हूँ। इसमें मूंग की दाल में ना लहसुन का ही तड़का बहुत बढ़िया लगता है, उसकी खुशबू। तो थोड़ा डार्क ब्राउन चाहिए इसमें ना। अगर हम इतने ही तड़का भी डालें ना, प्याज टमाटर ना भी डालें तो वो भी चलता है। मूंग की दाल में इसी का तड़का बहुत अच्छा लगता है, पर ये घी में अच्छा लगता है। तो मैं देखो इसमें मैंने प्याज डाल दिए थे, और अब प्याज को मैं अच्छे से भून रही हूँ। तो जब भुन गए तो मैं डाल रही हूँ इसमें टमाटर। हरी मिर्च मैंने थोड़ी सी ना रोक ली है, क्योंकि ये मिर्च ना मेरी इस बार बहुत तेज़ है, तो मैंने इसे रोक लिया, क्योंकि ज़्यादा हो जाएंगी तो फिर ये खा नहीं पाएंगे। मैंने हल्की सी रेड मिर्च भी डाली, नमक हल्दी गरम मसाला धनिया पाउडर वगैरह सब डाल के, जो अपने रेगुलर मसाले हैं उनको मैं चला रही हूँ। थोड़ा सा डालूँगी इसमें पानी, और अब मैं इसको अच्छे से पका लूँगी।
ये देखो मैंने इसको चलाते हुए अच्छी तरह से भून लिया। अभी मेरा तड़का बिल्कुल तैयार है दाल में डालने के लिए। देखो मैं इसको मैश कर रही हूँ टमाटर, और अब मैं इसमें डाल रही हूँ ढेर सारा हरा धनिया। हरा धनिया आजकल बहुत घर में हो रहा है, हमारे भी किचन गार्डन में, और बाहर भी बहुत फ्रेश मिल रहा है, ऐसा नहीं है। तो इसकी खुशबू बहुत बढ़िया आती है। इसको मैं तड़के में जानबूझ के डाल रही हूँ ताकि इसका फ्लेवर आ जाए अच्छे से। देखो फ्रेंड्स, मेरी दाल में भी बॉईल आ चुका है। उसको मैंने मैश किया था, थोड़ा सा गर्म पानी उसमें डाला था क्योंकि वो ना गाढ़ी हो रही थी बिल्कुल। तो अभी देखो बिल्कुल बढ़िया हो गई। थोड़ा हरा धनिया मैंने दाल के अंदर भी डाल दिया है, और मेरा तड़का भी देखो अब बिल्कुल तैयार है। और अब मैं इसको उसमें ट्रांसफ़र कर दूँगी। और अगर आपके यहाँ खाते हैं ना, तो इसमें एक तड़का ना आप करछी में थोड़ा सा 1 चम्मच घी डालिए, और उसमें ऊपर से ना लौंग डाल दीजिए। लौंग का तड़का ना मूंग की दाल को, टेस्ट को ना इतना बढ़ा देता है ना, बहुत बढ़िया मज़ा आ जाता है। लेकिन मेरे घर में कोई खाता नहीं, तो इसलिए मैं डालती नहीं हूँ। वरना मूंग की दाल में लौंग के तड़का बहुत ही बढ़िया लगता है, खुशबू उसकी। देखो फ्रेंड्स, ये ना कहीं जा रखे थे, तो वहाँ से चाउमीन और सूप लेके आए हैं, वेज सूप है। बट मैं स्ट्रेंज हूँ क्योंकि ये जो होता है ना फास्ट फूड, उसको प्रेफर नहीं करते, उसको पसंद नहीं करते, और ना लाते हैं और ना खाना पसंद करते हैं। खुद भी नहीं खाते हैं, हमारे लिए भी गुस्सा करते हैं। बट आज लेके आए हैं तो स्ट्रेंज है, और निकाल के भी खुद ही दिया। देखो मैंने ना अभी बाहर बैठ के ये सूप पिया, और नूडल तो मैं कम ही खाती हूँ। देखो मैं खाती नहीं हूँ फास्ट फूड को भी। तो तब तक मेरी दाल में अच्छी तरह से देखो बॉईल आ गया, और दाल का टेक्सचर देखो आप, कितनी बढ़िया लग रही है ना खाने में। मतलब ही नहीं होता कि जो अच्छी ना लगे। ये देखो कितनी बढ़िया। तो अब मैं गैस को ऑफ़ कर रही हूँ, दाल को साइड करूँगी। देखो फ्रेंड्स, अभी बच्चे खा रहे हैं, मैं तो खा के जा चुकी हूँ अंदर, और बच्चे लगे हुए हैं खाने में। ये भी बैठे हैं, तीनों लोग बैठे हैं मस्ती में खा। देखो फ्रेंड्स, अब हमारा डिनर लग चुका है। मैंने दाल में डाला है घी, और हरी सब्जी है, और रोटी है, और मूली है सिरके वाली, वो सैलेड में। बच्चे सब लोग खाएंगे। आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। बाय बाय, मिलते हैं आपको एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, गुड नाइट।